नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या एडवांटेजेस हैं एंड कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आज के वीडियो में स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन जो है, यह एक हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। मींस स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं क्या, वाटर। जैसे कि आपने देखा, रेफ्रिजरेंट है वो कूलिंग सब्सटेंस या कूलिंग मीडियम होते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें आपका अमोनिया भी आता है, एयर भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, फेरान भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज करेंगे वो क्या है, हमारा वाटर। दैट इज परफेक्टली सेफ। वाटर हम जानते हैं पानी है जो, ये हमारा क्या होता है, सेफ होता है। ठीक, वी नो दैट व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन ए लिक्विड सरफेस चेंज, इट्स बॉइलिंग पॉइंट आल्सो चेंज। हम जानते हैं जब किसी भी सरफेस के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यदि ये हम चेंज करते हैं तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बदलता है। बेसिकली हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है। लेकिन यदि इस प्रेशर को हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ये जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से हम 12 डिग्री भी ला सकते हैं, 7 डिग्री भी ला सकते हैं, 2 डिग्री भी ला सकते हैं। मींस ये किसका इफेक्ट होता है, ये हमारे वाटर सरफेस पे जो वायुमंडल का दाब लगता है, वल प्रेशर लगता है, यदि ये हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है ये होती है 1.01325 बार। लेकिन यदि इस वैल्यू को हम यहां से रिड्यूस कर देते हैं, जैसे आपके किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उस पर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है जो कि हर जगह लग रहा है। लेकिन यदि यही पानी के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 2 डिग्री भी आ जाता है। तो यहां पे वही फंडा हम अप्लाई करते हैं जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो वाटर पे प्रेशर है, प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जिससे हमारा वाटर का इवोपरेशन है या वेपराइजेशन से वो स्टार्ट होता है। In this system, very low pressure or high vacuum on the surface of the water can be maintained. Means यही जो सिस्टम है, इसमें हम लो प्रेशर और हाई वैक्यूम पानी के सरफेस पे मेंटेन करते हैं बाय थ्रोटलिंग द स्टीम थ्रू द जेट और नाजल। मीन्स हम स्टीम को जेट या नाजल से थ्रू पास करा के हम क्या करते हैं, हाई वैक्यूम क्रिएट करते हैं या लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये हमारा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बेसिकली हम उपयोग करते हैं। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यहां पे हमारा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे एक्चुअल में कैसे वर्क होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पार्ट्स में आपका बॉयलर, आप जानते हैं बॉयलर्स का काम होता है स्टीम बनाना। पंप हमारा वाटर को या सब्सटेंस को सर्कुलेट करने में हम यूज करते हैं। कंडेंसर्स हमारा वेपर को लिक्विड में बदलता है। मींस ये हमारा क्या करता है, ठंडा करता है, कंडेंस करता है, जहां पे हीट एक्सचेंज होती है और हमारा वेपर फॉर्म फर्दर चेंज इनटू लिक्विड। इसके बाद एवेपोरेटर हमारा जिस स्पेस को हमको ठंडा करना होता है, कूल करना है, वहां से क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और हीट को एब्जॉर्ब करने से जिस पर्टिकुलर गिवन स्पेस से हम यदि हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहां का टेम्परेचर रिड्यूस होगा और वो स्पेस हमारा क्या होता है, ठंडा हो जाता है।
इसके बाद है आपका इजेक्टर। इजेक्टर में हमारा जब स्टीम आता है तो यहाँ पे हाई वेलोसिटी जेट बनता है, साथ ही इसके आगे हमारा जो वर्किंग सबस्टेंस होता है वो कंप्रेस भी होता है, तो इसको हम इजेक्टर या बूस्टर भी बोलते हैं। तो अब इसमें हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि इसके पार्ट हैं, तो इसमें एक हमारा फ्लैश चैम्बर है। फ्लैश चैम्बर्स के अंदर हमारा चिल्ड वाटर भरा हुआ है। तो ये वाटर बेसिकली चिल्ड नहीं होता है, हमारा जो नॉर्मल पानी है ये नॉर्मल पानी होता है, लेकिन जब ये सिस्टम काम करता है तो ये पानी हमारा चिल्ड हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे हमें पसीना आता है, पसीना आता, बहुत तेज फीवर है, बॉडी हमारी बहुत ज्यादा गर्म है, तो हम क्या करते हैं, 2-3 कपड़े ओढ़ के सो जाते हैं कि हमको पसीना आ जाएगा तो हमारा बुखार कम हो जाएगा। तो पसीना आने से हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी होती है। सिमिलरली हम जो बात करते हैं कि हम समर सीजन्स में जो हमारे घड़ा होते हैं, मटका होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पानी को भरते हैं, किसके लिए, ठंडा करने के लिए। तो इसके सरफेस से क्या होता है, जब मटका हम लाते हैं उसमें फिल करते हैं तो पानी छोटा छोटा से पार्टिकल्स के फॉर्म में बहता हुआ नीचे एक एक ड्रॉप के रूप में टपकता है। क्योंकि ये पानी टपकेगा तभी आपका ये ठंडा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इवोपरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है। जब मटके से हमारे वाटर के पार्टिकल्स वेपराइज होंगे तो वेपराइजेशन के कारण जो घड़े का पानी होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। सिमिलर हमारा इसमें सबसे पहले हम वर्किंग की बात करेंगे। तो वर्किंग में जो बेसिकली यूज करते हैं, हमारा जो फ्लैश चैम्बर है, फ्लैश चैम्बर के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, चिल्ड वाटर, ये चिल्ड वाटर हम जनरेट करेंगे। तो इस वाटर सरफेस पे जो हमारा प्रेशर है, इस प्रेशर को हमको कम करना है। यहाँ पे जो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, यहाँ पे हम प्रेशर को कम करेंगे तो यहाँ से हमारा जो वाटर है इसका वेपराइजेशन होगा, वेपर बनेगा। वेपर बनने के कारण ये पानी हमारा चिल्ड हो जाता है, मीन्स ठंडा होता है। तो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे कैसे? सेकंड, जो हमारा फ्लैश चैम्बर है, ये पूरा फ्लैश चैम्बर हमारा क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब है कि जो बाहर की हीट और अंदर की हीट है ट्रांसफर ना हो, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हमारी जब स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर से निकल के हमारी इजेक्टर्स में पहुंचती है, तो जब बॉयलर से हाई प्रेशर स्टीम आती है तो ये इजेक्टर में जैसे रिलीज होती है तो ये हाई वेलोसिटी जेट बनता है। हाई वेलोसिटी जेट बनने के कारण जो हमारा फ्लैश चैम्बर है, यहाँ का प्रेशर क्या है, रेड्यूस हो जाता है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। लो वैक्यूम या वेरी लेस प्रेशर होता है। और वेरी लेस प्रेशर घटने के कारण इस वाटर सरफेस पे फ्लैश चैम्बर के अंदर क्या होता है, इसका वेपराइजेशन स्टार्ट होता है। वेपराइजेशन मतलब जो यहाँ पे पानी भरा है इससे वेपर बनेगा और वेपर बन के आगे की ओर मूव करेगा। और ये जो वेपर आगे मूव करता है ये हमारा इजेक्टर्स में जाता है, और इजेक्टर्स में जाने के बाद स्टीम और ये मिक्स होके इजेक्टर से पास होते हैं, इसके बाद कंप्रेस होते हैं, और कंप्रेस होने के बाद फाइनली ये कहां पे जाते हैं, कंडेंसर में पहुंचते हैं। और कंडेंसर इसको क्या करता है, वेपर को फर्दर चेंज कर देता है लिक्विड में। क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर जो है, वेपर है, ये हमारा स्टीम जो है वो क्या होगी, ठंडी होगी। तो स्टीम का जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्टीम जेट का, फ्लैश चैम्बर के अंदर पानी के सरफेस पे जो वायुमंडल का दाब था उसको घटाने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, जिससे इसका वेपराइजेशन हो। वेपराइजेशन होने के कारण जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है ये पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है। इसलिए इसमें हमने नेम मेंशन किया है चिल्ड वाटर, मींस इसको हमने चिल्ड किया जब यहां से वेपराइजेशन होगा। और इसके बाद हमारा ये कंडेंसर में कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड में चेंज होगा, और इस लिक्विड का डायरेक्टली हम कनेक्टिविटी देते हैं किससे, बॉयलर से। तो ये यहां से लिक्विड में चेंज होने के बाद ये हमारा बॉयलर्स में चला जाता है। और इसके बाद जो हमारा चिल्ड वाटर होता है फ्लैश चैम्बर के अंदर, ये चिल्ड वाटर हमारा नीचे पंप में आता है, और ये पंप है सर्कुलेटिंग पंप। तो जब ये सर्कुलेटिंग पंप हमारा इस चिल्ड वाटर को पंप करता है किसके अंदर, एवेपोरेटर के अंदर। तो इसमें जो एवेपोरेटर है, एवेपोरेटर आपका ये लगा हुआ है, ये एवेपोरेटर है, ये आपका फ्लैश चैम्बर है। तो एवेपोरेटर में जब ये चिल्ड वाटर सप्लाई होता है तो यहां से क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को एब्जॉर्ब हम उस स्पेस से करते हैं जिसको हमको क्या करना है, बेसिकली ठंडा करना है, कूल करना है।
तो यहां से जब ये चिल्ड वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा इवोपरेटर के अंदर, तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि हम ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हीट को एब्जॉर्ब करने से यहाँ जो स्पेस है वो ठंडा होगा, और ये जो हमारा वाटर चिल्ड था ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद ये वाटर हमारा आगे जाके हम फ्लैश चैम्बर में परफोरेटेड पाइप होता है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, स्प्रे कराएंगे। तो परफोरेटेड पाइप का मतलब है उसमें छोटे छोटे से ड्रिल होते हैं या नोजल्स लगे होते हैं। जब ये पानी हमारा इस परफोरेटेड पाइप से स्प्रे होता है फ्लैश चैम्बर में, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में स्प्रे होगा। तो ये पार्टिकल्स प्लस यहाँ जो वेपराइजेशन हो रहा है ये आपस में मिक्स होके आगे हमारे इजेक्टर्स में चले जाते हैं, और चिल्ड वाटर हमारा सर्कुलेट होता रहता है, और जिस स्पेस को हमको ठंडा करना है उस स्पेस को हम बेसिकली क्या करते हैं, कूल करते हैं। इसके बाद जो फ्लैश चैम्बर के अंदर पानी यदि कम हो जाता है तो इस पानी को हम मेकअप वाटर के रूप में और सप्लाई कर देते हैं। मींस जो मेकअप वाटर होता है, मींस अतिरिक्त पानी है, यदि हमारा फ्लैश चैम्बर के अंदर इस सिस्टम के अंदर पानी का लेवल घट रहा है तो हम मेकअप वाटर को इसके अंदर सप्लाई कर देंगे, जिससे हमको जो प्रॉपर लेवल मेंटेन करना है वो हम मेंटेन कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड सरफेस पे हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे इसका वेपराइजेशन होता है। यही बेसिकली हमारे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का काम होता है। अब इसके कौन कौन से फायदे हैं, अब इसकी एडवांटेजेस की बात करेंगे और एप्लीकेशंस की। तो एडवांटेजेस में इसके जो प्रोडक्शन है, कास्ट होती है कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने की, ये बहुत कम होती है। लो प्रोडक्शन कास्ट, सिंपल कंस्ट्रक्शंस, वाइब्रेशन फ्री सिस्टम। इसमें हमारा एक सर्कुलेटिंग पंप के अलावा कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं यूज करते हैं जो हमारा सिस्टम वाइब्रेट हो, तो ये वाइब्रेशन फ्री सिस्टम होता है। इसमें हम पानी का उपयोग करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, जो कि एक सेफ होता है, एंड इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमारी बहुत कम होती है। साथ ही दोस्तों लोड वेरिएशंस क्विकली एडजस्टेड, इसमें जो लोड वेरिएशंस है, लोड घटता बढ़ता है, उसको हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस, तो हम जानते हैं कई छात्र हैं जो कि वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो ऐसे सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि ना तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है और ना ही वीडियो को लाइक करने में। यदि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ेगा और आपके लिए मैं और कुछ नए वीडियोस आपकी रिक्वायरमेंट पे लेकर आऊंगा। तो आप लोग कोशिश करें कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में इट इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग प्लांट। ये हमारा एक तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट में उपयोग करते हैं, इसके बाद गैस प्लांट में यूज होता है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज में और रबर इंडस्ट्रीज में हम इसका उपयोग करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।